वासनाओं ने इतना पीछा किया कि आज हम अपने इच्छाओं के ही प्रतिरूप बन गए हैं। किसी का भी आप बॉडी देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो उसके अंदर चल रही कोई ना कोई तीव्र इच्छा उससे प्रकट होती रहती है। शरीर भाव प्रकट होता है, आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, संवेदन और एक तरह से प्रतिक्रियाएं प्रकट होती रहती हैं। हम इच्छाओं के, हम अपने विचारों के, हम इसी के जाल में ऐसे जो है बुने हुए हैं कि इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, काला न याति वयमेव याता। इस न्याय के अनुसार हम जितनी इच्छाएं करते हैं, भोग भोगते हैं और हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं। लेकिन क्या हम उससे मुक्त होते हैं? हम अपने आश्रमों में, हम अपने संस्थाओं में लोगों को एक झुंझुना पकड़ा देते हैं कि आपको हम मुक्त करेंगे, आपको हम ईश्वर प्राप्ति कराएंगे। लेकिन हम उनको अपना सेवक मात्र बना के और उससे केवल अपने संस्थान को, अपने अहंकार को चलाते रहते हैं, पोषण करते रहते हैं। तुम खाली हाथ हो तो तुम्हारे पास आने वाला कैसे भर के जाएगा? तो ये यात्रा शायद तुम्हारी समझ में ना आई, ये यात्रा शायद जो तुम्हारे यहां आया उसके समझ में ना आई। तो मेरा अनुरोध है कि हम स्वयं को समझें, स्वयं को जाने। स्वयं को समझना, स्वयं को जानना बहुत आसान है। लड़े नहीं अपनी किसी भी आशा से, इच्छा से, विचार से, वासना से, कामना से। कुछ भी गलत नहीं है। उसको देखें, उसका उद्गम कहां है, उसका स्रोत कहां है, कहां से वो पैदा हो रही है। तुमने ऐसे कौन से बीज बोए हैं और बार 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 उनको भोगने की इच्छा प्रकट होती है और हम उसके वश में आ जाते हैं। तो उतनी तीव्र इच्छा क्यों बनी? तुमने कहां दमन किया, कितना दमन किया? और जहां दमन ज्यादा है वहीं पे वो तीव्र इच्छा बन गई है। सीधी सी बात आप चेक कर सकेंगे। चाहे वो सेक्स का संबंध हो, चाहे वो धन का संबंध हो, चाहे वो मान प्रतिष्ठा का संबंध हो, दमन किया है, बचपन से ही दमन किया। चाहिए चाहिए चाहिए, ये तो चाहिए, इस तरह चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। हमारे टेलीविजन ने, हमारे मैगजीन ने, हमारे समाज ने इसको बढ़ावा दिया है, आग में घी डालने का काम किया है। तो जब हम उसको देख लेते हैं और जब हम उसमें सजाग हो जाते हैं, जब हम जानते हैं अरे ये तो हमारा स्वयं निर्मित है, जो स्वनिर्मित है उसको हम बदल भी सकते हैं। हमारा ही बना हुआ रेत का किला हम ढहा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, यही रास्ता मुझे समझ में आया, इसलिए आपको शेयर किया। एक सहज भाव आता है, क्योंकि जब देखते हैं कि इतनी महिमा है, इतना प्रसाद है प्रकृति का, तो वो क्यों जो है लोग दुखी रहें, ये भाव इसके कारण जुड़ा है। इसलिए व्यापारिक बुद्धि तो इसमें कहीं आती नहीं है रूपांतरण के सूत्र में, और इसमें शुद्धता का बहुत स्थान है। सहजता के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो समर्पण एक बहुत बड़ी ताकत है, और समर्पण ही आपको रास्ता दिखा सकता है। आप जैसे हैं उसके प्रति समर्पित, आप में जो है वही आप हो। बहुत सारे सोपानों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाओं विधियों से गुजरना पड़ता है। वो सारी विधियां स्वतः ही आती जाती हैं, अभिव्यक्ति में आती हैं, अंतर में आती हैं, और आपको उसके प्रति समर्पित होना है, तब ये रूपांतरण आंतरिक होता है। तो जैसे मैंने अपने जीवन में शुरुआती दिनों में जब अपने को पता चलता है कि ये शक्ति के केंद्र हैं, यहाँ से एनर्जी उठती है,
तो उस समय मुझे सांस का अभ्यास, कुंभक और मूल बंध बहुत मदद करते थे, बहुत मदद करते थे। मैंने इसका अभ्यास अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक किया है। और फिर मुझे लगा कि ये एक सीमा तक है, ये हमें उस अवस्था तक नहीं ले जा सकते, शून्य अवस्था तक नहीं ले जा सकते। तो मैं भाव प्रधान साधनाओं को, क्योंकि मेरे स्वभाव के ज्यादा अनुकूल हैं भाव प्रधान साधनाएं, बचपन से ही मैं डूबने वाला इंसान हूं। डूबना मेरा एक प्रधान स्वभाव है, गुण है, स्वभाव है। तो डूबने के लिए गायन और नृत्य, ये दो प्रधान साधन हैं। रचनाएं भी होती हैं, सृजन भी होता है, अलग अलग कलाकार हैं, कला में डूब जाते हैं। कुछ छोटा सा भाग मेरे जीवन का रहा जिसमें मैंने सृजन, लेखन और ये किया, लेकिन ज्यादा मुझे गायन और नृत्य के प्रति ज्यादा रुझान रहा, तो मैं नृत्य के साथ ध्यान के प्रयोग करने लगा। हालांकि मैंने कभी ओशो के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गया, लेकिन कुछ मुझे मित्रों का परिचय हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ओशो भी वही बात कह रहे हैं जो मेरे अंतर में है। तो मैंने उसको जारी रखा और डूबने का अभ्यास मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र रहा रूपांतरण के लिए। और मेरे साथ कोई भी रहा हो, मैंने पूरी प्रामाणिकता के साथ ऐसे वातावरण को चुना, ऐसे साथियों को चुना, और मैंने लगातार अपनी आंतरिक चेतना को एक गंतव्य, एक शिखर अथवा एक शून्य, जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां तक ले जाने के लिए रूपांतरण की इस यात्रा में, शरीर के इस पड़ाव पर, इस पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ अब वो चीजें भी छूटती जा रही हैं। अब अंतर में एक स्थिरता आती जा रही है, जैसा लग रहा है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और जो है उसमें जीना पर्याप्त, यही एक सूत्र समझ में आ रहा है। अभी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठहर गया हो। शायद ये आंतरिक जो भाव है, तृप्ति का भाव तो नहीं कहेंगे पूरी तरह, लेकिन एक ठहराव जो समझ में आ रहा है, वो ठहराव युवावस्था के उस दौर में समझ में आ गया होता तो शायद वह सृजन बहुत गहरा होता, जो अभी मेरे अंतर में चल रहा है, जो बाहर निकल रहा है, जो अभिव्यक्तियां आ रही हैं।